अक्सर ही अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले दिग्विजय सिंह ने फिर से एक बयान दिया है। बता दें कि दिग्विजय सिंह जब भी कोई बयान देते हैं, सियासी गलियारों में उसकी चर्चाएं तेज हो जाती है। इतना ही नहीं, विपक्ष और पक्ष में भी जुबानी वॉर छिड़ जाता है। अक्सर उनके बयानों के बाद बीजेपी न सिर्फ दिग्विजय सिंह बल्कि कांग्रेस से भी सवाल पूछती है और उन पर हमलावर होती है। ऐसे में अब पूरे देश में जब वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा गरमाया हुआ है, तब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह उज्जैन पहुंचे थे। यहां उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। बता दें कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेता के निधन पर शोक व्यक्त करने उज्जैन स्थित कालिदास एकेडमी पहुंचे थे। मीडिया कर्मियों से उन्होंने यहां बात की। बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान सहित वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। सिंह ने वन नेशन वन इलेक्शन को संघीय ढांचे को डिस्टर्ब करने वाला बताया। उन्होंने इसे मतदाताओं के साथ अन्याय तक करार दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस देश में बहुभाषी, बहुजाति, बहुधर्म, बहुसंप्रदाय हैं। ऐसे में जो संघीय ढांचा है उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। जिन राज्यों में 5 वर्ष पूरे नहीं होंगे वहां सरकार भंग करोगे, ये तो मतदाताओं के साथ अन्याय होगा। दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा एम आसिफ के बयान पर भी बात। दरअसल आसिफ ने कश्मीर चुनाव को लेकर कहा था कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के पास अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए एक मजबूत मौका है। आसिफ के इस बयान के बाद देश में भी सियासत गर्मा गई थी। बीजेपी ने निशाना साधा तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस ने इसलिए ही गठबंधन किया है? दोनों की राय मिलती जुलती है। यह भी आरोप लगाया गया कि कांग्रेस की राय पाकिस्तान के साथ भी मिलती है। ऐसे में अब दिग्विजय सिंह ने भी उनके बयान पर अपनी राय रखी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के मंत्री अपने देश की बात करें, भारत की बात क्यों करते हैं? इसको लेकर सिंह ने भाजपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई काम ही नहीं है। धर्म के नाम पर वोट मांगो, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर सब झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा एम आसिफ ने पाकिस्तान में कश्मीर चुनाव को लेकर यह बयान दिया था कि मोदी के 2019 के कार्यों के खिलाफ प्रतिक्रिया से प्रेरित कश्मीर चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के पास एक मजबूत मौका है। अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के संबंध में पाकिस्तान और गठबंधन दोनों एक ही पक्ष में हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा एम आसिफ के इस बयान के बाद से देश में सियासत गर्मा गई थी। अब इसी बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें जो भी बात करनी है वो अपने देश के बारे में बात करें, भारत की बात क्यों करते हैं? पहली बात तो ये, भारत जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, यानी कि राज्यों के अधिकार अलग है, केंद्र के अलग अधिकार है और सबकी अपनी विधानसभा और अलग है और लोकसभा अलग है। टेन्योर सबका 5 साल का टेन्योर है। अब 98 में मिड टर्म पोल हो गया, फिर 99 में मिड टर्म पोल हो गया लोकसभा का, यानी कि 98 में पूरे राज्यों को सरकारें भंग करो, चुनाव करवाओ, 99 में फिर भंग करो, फिर चुनाव करवाओ। ये संभव है क्या? तो ये इसका मतलब यह है कि फिक्स टर्म हो गया, चाहे सरकार के पास बहुमत है तो और नहीं है तो सरकार नहीं हट सकती। ये लोकतंत्र की और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ही विरोध है इसमें। दूसरी बात यह है कि बहुभाषी देश है, बहुधर्म, बहुजातियां, उपजातियां, इतना संस्कार और संस्कृति इस देश में अलग अलग है। उत्तर पूर्व में अलग है, पश्चिम में अलग है, दक्षिण में अलग है, हमारे उत्तर में बिल्कुल अलग है। तो ऐसे देश में संघीय ढांचे से ही सरकार चल सकती है। अब यदि ये, वैसे तो इन्हें 2/3 मेजॉरिटी मिलने वाली नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता बिल पास भी हो गया तो
ऐसी सरकारें जो अभी चुनकर आई हैं, जो 5 साल का टर्म पूरा नहीं करेंगी, तो क्या उनके मतदाताओं के साथ अन्याय नहीं है या उन सरकारों के साथ अन्याय नहीं है? इसलिए ये अव्यावहारिक इनका शगुफा है। सर, आपको मोटिव क्या लगता है ये जो विधानसभा चुनाव के बीच इसका फिर से शगुफा छोड़ना? मोटिव यही है क्योंकि ये हर स्तर पर असफल हुए हैं। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, सामाजिक समरसता बिगड़ती जा रही है, मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं उनके लीडरशिप पर। स्वयं भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह भी धीरे धीरे उभर कर सामने आ रही है। तो ये शगुफा ये है कि भाई इससे सब लोग घबरा के वापस मोदी मोदी करने लगेंगे, उल्टा होगा। सर, राहुल गांधी पे जो राजनीति चल रही है, नहीं, राजनीति नहीं चल रही है। अब बीडी शर्मा आज देखिए बात यह है, पहुंच गए भोपाल में, क्या करने, एफआईआर दर्ज कराने पहुंच गए बीडी शर्मा। बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान दिग्विजय सिंह को कहते हैं आतंकी। मैं गया थाने में, भैया मुझे आतंकी है अगर है तो मुझे गिरफ्तार करो, तो हमें लिख के दिया जाता कि आप पर कोई प्रकरण नहीं है। तो मतलब सिटिंग चीफ मिनिस्टर झूठ बोल गया। इसके बाद डॉक्टर बीडी शर्मा कहते हैं कि दिग्विजय सिंह आतंकी है। अरे भाई, आतंकी है तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? दूसरा, जो आतंकवाद में पकड़े जाते हैं बजरंग दल के लोग, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नहीं लगाया जाता, यूएपीए के अंतर्गत उन पर कार्रवाई नहीं होती है। सामान्य धाराएं लगाकर उनकी लोअर कोर्ट से जमानत हो जाती है। दूसरी तरफ भीमा कोरेगांव का केस है, जो एमिनेंट हमारे प्रसिद्ध हमारे समाज सेवी हैं, उन लोगों को 4-4 साल तक जमानत नहीं हो पाती। आज भी 18 जो पकड़े गए थे उसमें 5 लोगों की अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हुई है। तो ये जो तरीका है, ये पूरे तरीके से लोगों को बदनाम करने का है। अब राहुल गांधी जी आतंकवाद, उनका क्या लेना देना? ये वो परिवार है जिसने आतंकवादियों के द्वारा 2-2 लोगों की, उनके परिवार की हत्या हुई है। वो आतंकवाद हो सकता है? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और मोदी जी की शह पर ये कर रहे हैं, मेरा ये आरोप है। रविंद्र सिंह बिट्टू जो कांग्रेस का एमपी था, बिट्टू जो कांग्रेस का एमपी था, वो बेअंत सिंह का बेटा, ये क्या हो रहा है? ये सब कौन करवा रहा है? मेरा यह आरोप है, मोदी जी और उनकी लीडरशिप करवा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।